वो करनाल से खड़े हुए, उनके लिए सेफ सीट चुन देखी गई। आज 3 महीने के बाद इलेक्शन थे, सैनी जी को ये सीट छोड़कर भाग गए। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि वो ये सीट हार जाएंगे। देखिए, बीजेपी जो सरकार बनी थी वो मनोहर लाल के नाम पर बनी थी, मोदी जी के नाम पर बनी थी। मनोहर लाल जी को हम पे थोपा गया, 9.5 साल उनको बिठाया, फिर उनको 6 महीने पहले गायब कर दिया, फिर उनका भेष बदल के उनके चेले को लेके आए नायब सैनी को, अब उनको 1 महीने पहले उनको भी भेज दिया। भाई साहब बिल्कुल 100% हार दिख रही थी, इसलिए भाग गए। अगर सैनी साहब इतने ही ईमानदार और सच्चे आदमी हैं और थे तो उन्होंने करनाल से इलेक्शन क्यों छोड़ा? डर के मारे क्यों छोड़ा? क्या उनको पता चल गया था इस बात का कि अब के यहाँ से हारने वाला हूँ? भाई साहब बिल्कुल 100% हार दिख रही थी, इसलिए भाग गए। करनाल की जनता से मतलब कि बीजेपी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब इलेक्शन का समय आया तो हमारे दोनों मुख्यमंत्री यहाँ से छोड़ के क्यों भाग गए? सैनी साहब जो है ना नॉन स्टॉक का कह रहे, नॉन स्टॉक जो है ना हरियाणा बना दिया उन्होंने। नॉन स्टॉक हरियाणा तो अपना आप ही बनना है, जब खाने को दाने नहीं होंगे उसके अंदर कुछ होगा ही नहीं। नॉन स्टॉक तो अपना आप ही है। तो मैं सैनी साहब से मैं सवाल करता हूँ और ऐसे सवाल करता हूँ, अगर सैनी साहब इतने ही ईमानदार और सच्चे आदमी हैं और थे तो उन्होंने करनाल से इलेक्शन क्यों छोड़ा? डर के मारे क्यों छोड़ा? क्या उनको पता चल गया था इस बात का कि अब के यहाँ से हारने वाला हूँ? तो मैं एक बात कहता हूँ, हारेंगे तो लाडवे से भी, तो उनकी कोई वो नहीं है, मतलब कि उनको चाहिए था जहाँ से उनको पहले मुख्यमंत्री बनाया गया था वहीं की जनता की सेवा करते। हार जीत तो मुकद्दरों की बात है, किस्मतों की बात है, लेकिन मैं कहूँगा सैनी साहब ने ये करनाल की जनता के साथ धोखा करा, खट्टर साहब ने करनाल की जनता के साथ धोखा करा। 10 साल तो खट्टर साहब ने यहाँ से वोट लेके उनके साथ धोखा करा और सैनी साहब को जो है ना वैसे बनाया गया था, फिर एक बार जो है ना उनको इलेक्शन लड़ना पड़ गया। इलेक्शन में करनाल की जनता ने उसको जिताया, विश्वास जिताया, लेकिन उन्होंने विश्वासघात करा है। करनाल की जनता जो है ना उसे बख्शेगी नहीं। उसकी आवाज़ जो है ना, अगर कोई मेरी आवाज़ सुन रहा हो, लाडवे तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी और उसको हरा के पहुँचेगी। धन्यवाद। नायब सैनी, मनोहर लाल जी खट्टर, संजय भाटिया जी जो यहाँ के MP रह लिए। जिस टाइम नरेंद्र मोदी जी पहली बार करनाल देश में आया था उस टाइम इन्होंने पूरे देश को बकाया, भाई तुम्हारे खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, तुम्हारे मैं माड़े दिन लाऊंगा और तुम्हारी राशन कार्ड कटवाऊंगा, तुम्हारी जो पेंशनें बनी हुई हैं मैं कटवाऊंगा, तुम्हें किसी भी कर्म का नहीं छोड़ूंगा, बेरोज़गारी लाऊंगा। लोगों को बड़े तरीके से इन्हें गुमराह करा। शहर के अंदर त्राही मच गई, पूरे देश में त्राही मच गई। पर इन्होंने कभी देश के युवाओं के बारे में, किसी बेरोज़गारों के बारे में, करप्शन के बारे में, जब रोज़गार नहीं होगा तो करप्शन तो बढ़ेगा। क्या कारण लगता है कि नायब सैनी यहाँ से सुरक्षित सीट मानी जा रही थी, यहाँ से छोड़? नहीं, सुरक्षित नहीं थी। पिछला चुनाव तो उपचुनाव था, ये अपने तरीके से जीत गए। असली चुनाव तो अब है पूरे हरियाणा का अब चुनाव है। अगर मनोहर लाल जी को दिख रहा होता कि भाई मैं यहाँ से जीतूँगा फाइनल चुनाव, तो वो यहाँ से प्लान थोड़ी करता। हमारे सरदार त्रिलोचन सिंह जी ने संघर्ष किया, कई बार आह्वान किया कि भाई आप मुझे अपनी गाड़ी में बैठाओ या मेरी गाड़ी में बैठो, शहर की हालत से अवगत कराऊँगा। उसके बाद उन्होंने ये भी किया, अगर आप इसमें संज्ञान नहीं लेंगे इसका मतलब आप उसमें लिप्त हैं। DC साहब को भी लेटर लिखा कि भाई मुझे मुख्यमंत्री जी से टाइम दिवाया जाए, लेकिन उन्होंने ना टाइम देने की बजाय करनाल से पूरी की पूरी टीम प्लान कर गई और अपनी नज़रें शहर वासियों से चुरा ली। और किसी भी प्रकार का मैं सामना नहीं कर सकते कांग्रेस कैंडिडेट से। आज कांग्रेस कैंडिडेट जो मैदान में आया है ये परखाया है पहले से ही, बहन समिता सिंह। वो तो एक जुमला इन्होंने जो दिखाया नरेंद्र मोदी ने, मैं तुम्हारे खाते में 15 लाख दूंगा, इतने करोड़ नौकरी दूंगा। लोग जो है ना बकाए में आ गए, हर आदमी बकाए में आ जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने बार बार देख लिया किस तरीके से हमारी बहन बेटियां, मजदूर, गरीब फैमिली ID बन गई,
उसको दोबारा ठीक कराओ। राशन कार्ड पीले बना दिए, वो तो वैसा है, CSC वाले ने निकाल के दे दिया, ये तो वैसा है, तो मेरा BPL बनकर पैसे ले लिए। जब वो लाइन में लगा तो ये तो वैसा कार्ड है, शक्ल उसकी पीले कार्ड की दे दी। लोगों को दर दर की ठोके कराने पर इस सरकार ने लोगों को मजबूर किया। अब लोगों की आंखें खुल गई। हर दुकानदार जो अंदर लुका हुआ था, हर जो मजदूर आदमी अंदर लुका हुआ था, अब वो सड़कों पे आके संघर्ष करने के लिए कांग्रेस के साथ एकजुट में खड़े हो। नायब सिंह सैनी को लगता था कि यहाँ मेरा वोट सब खत्म हो चुका है और ना मैं जीत सकता यहाँ से, इसलिए वो लाड़ो भाग गए। और मुझे लगता है लाड़ से वो जीतना बहुत ही मुश्किल है, लाड़ो से वो हार के रहेंगे। तो करनाल सीट सेफ सीट थी वो छोड़ के चले गए, करनाल से वो लाड़ो चले गए। लाड़ो से जीतना मुश्किल है उनका बहुत। करनाल में इस टाइम जोर शोर से कांग्रेस चल रही है और सुमिता सिंह जी जो है वो शुरू से करनाल में अच्छे काम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस टाइम शायद उनको ये डर लगा कि कहीं ना कहीं इस बार मैं पीछे ना रह जाऊं चुनाव में, इस कारण वो यहाँ से छोड़कर अपनी सीट वहाँ से पक्का करने की सोच रहे हैं। ये देखिए, बीजेपी जो सरकार बनी थी वो मनोहर लाल के नाम पर बनी थी, मोदी जी के नाम पर बनी थी। मनोहर लाल जी को हम पे थोपा गया, 9.5 साल उनको बिठाया, फिर उनको 6 महीने पहले गायब कर दिया, फिर उनका भेष बदल के उनके चेले को लेके आए नायब सैनी को, अब उनको 1 महीने पहले उनको भी भेज दिया। यही है, बहरूपियाँ हैं ये, भेष बदल के आते हैं, पहले मोदी जी के नाम पे वोट लेके, फिर ये जात पात के नाम पे वोट लेके, अब ये नायब सैनी के नाम पे OBC के नाम पे वोट लेके गए थे। अब OBC वर्ग हमारे भाई जो इनके नाम पे वोट ली थी वो कहाँ जाएंगे? अब वो भी तो हमारे साथी हैं करनाल में, जिन्होंने उनके बहकाव में लगा लो या अपने समझ के कि हमारे समाज के हमारे भाई हैं, उनके वोट दिए थे, उनका साथ दिया था, उनको छोड़ के अंदर में क्यों चले गए? लाडवा क्या है, लाडवा चले गए, लाडवा कौन सा जीत जाएंगे? एक CM को मनोहर जो अपने ये नायब सैनी जी हैं, इनको जिसको सेफ सीट नहीं मिल रही और सेफ सीट ढूंढने के लिए वो लाडवा जा रहे हैं, कभी कह रहे कुरुक्षेत्र से लड़ेंगे, अब वो लाडवा जाके लाडवा के जीत जाएंगे, वो लाडवा भी हारेंगे। और इस बार जमानत जब्त होगी इसकी BJP सरकार की, कुछ नहीं बचने पाड़ा। और एक ही बात है, जब मनोहर जी चले गए, नायब जी चले गए, तो भाजपा भी चली जाएगी और हरियाणा में कांग्रेस आएगी, कांग्रेस सरकार बनाएगी और हमारे युवाओं को रोजगार दिलाएगी और गरीबों को सम्मान दिलाएगी। यहाँ करार तो ज़्यादा कर लिए, पूरा एक भी नहीं पटा उस पर, ना कोई चीज़ वो काबू कर सका, ना कुछ उसके बस की बात रही। डरदा भाग गया यहाँ से, घोषणाएं ज़्यादा कर गया, काबू का था नहीं, खट्टर पर तो होया नहीं, तो वो क्या करेगा? ये बात है। करनाल बहुत ही महत्वपूर्ण सीट थी, जो जहाँ पे 10 साल से चीफ मिनिस्टर खड़े हो रहे थे। 3 महीने पहले सैनी जी जो हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, वो करनाल से खड़े हुए, उनके लिए सेफ सीट चुन देखी गई। आज 3 महीने के बाद इलेक्शन थे, सैनी जी को ये सीट छोड़कर भाग गए। क्योंकि उनको डर था कि वो ये सीट हार जाएंगे। मैडम सुमिता सिंह इलेक्शन में इतनी स्ट्रांग है, जो उन्होंने 10 साल पिछले काम किया हुआ है, उनके आगे सैनी जी भी अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझ रहे थे। तो इसका मतलब यह है, सैनी जी जो वहाँ पर गए हैं वो वहाँ पर भी हारेंगे। वहाँ पर भी की भी रिपोर्ट आ रही है, सारे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस एक तरफा है, जीतने जा रही है और कांग्रेस आएगी, तरक्की आएगी। ये मैडम के कार्य के कारण है सारा का सारा। मैडम ने जो 10 साल रहे यहाँ पे और उन्होंने इतने कार्य करे, पूरा करनाल उनके साथ है, 36 बिरादरी उनके साथ है, इस कारण उन्हें अपना कहीं हार दिखते हुए उन्होंने करनाल छोड़ के लाडवे से लड़ने का फैसला किया। नायब सैनी तो बलि का बकरा बनाया भाई उन्होंने। मुख्यमंत्री चौधरी ये मनोहर लाल खट्टर है, जो 9.5 साल में हरियाणा का सत्यानाश करके चला गया और उसका 6 महीने पहले रिजाइन ले रहे हैं ये लोग, तो उसको नायब सैनी को बलि का बकरा बना दिया। अब एलिगेशन जो सरकार इनकी हारेगी, एलिगेशन नायब सैनी पे लगेगा बेचारे पे, वो करने में ना धरने में उसको बदनाम करेंगे। भाई मैं खट्टर होता तो जीत जाते हैं, तो नायब सैनी की वजह से हार गए, वो तो बलि का बकरा बनाया भाई, मोहरा बना दिया उन्हें। उनको पता था ऑलरेडी कि अब की बार पूर्व विधायक बहन सुमिता सिंह यहाँ पे कैंडिडेट बनकर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, और उनको डर लग रहा था कि मेरी जमानत जब्त ना हो जाए, इस करके वो यहाँ से शहर भी और विधानसभा भी छोड़ के लाडवा भाग गए। और लाडवा भी गए हैं वो, लेकिन वहाँ भी वो फंसे पड़े हैं, वहाँ भी उनका कोई समर्थक नहीं है, वहाँ भी उनको पूरी झोली फैलानी पड़ रही है, वो रो रहे हैं। उनको पता है अभी यहाँ से भी मेरा इलेक्शन हार रहा हूँ मैं।